हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेचर सारथी। व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अपना ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मुदालियर आयोग, जिसको हम माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीयों के हृदय में देश के प्रति देश की प्रगति के लिए असीम उत्साह था और देश की स्वतंत्रता संग्राम में के नेताओं ने देश की चहुमुखी विकास के लिए बड़े बड़े स्वप्न सजे हुए थे। उन्हें साकार रूप में परिवर्तित करने का अब उन्हें अवसर मिला। कब? जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ। शिक्षा को प्रगति का एक माध्यम माना जाता है कि अगर देश में शिक्षित नागरिक होंगे तो देश की प्रगति भी होगी। स्वाभाविक था कि इस क्षेत्र पर उचित ध्यान दिया जाए और उच्च शिक्षा के विकास के लिए विश्वविद्यालय आयोग की संस्तुतियां आ चुकी थी और प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरित सभी समीक्षा की गई थी, परंतु माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार का गठन नहीं किया गया था। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने भारत सरकार को सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा के पूर्ण गठन की आवश्यकता है और भारत सरकार ने बोर्ड के इस सुझाव को स्वीकार किया। किस सुझाव को? कि माध्यमिक शिक्षा के लिए पूर्ण गठन की आवश्यकता है। और तथा 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय में उपकुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की और अध्ययन उनके नाम पर इस आयोग को मुदालियर शिक्षा आयोग कहा गया। माध्यमिक शिक्षा आयोग की जो संस्तुतियां थी वो क्या क्या थी कि 4 या 5 वर्ष की कौन सी शिक्षा होगी? 4 और 5 वर्ष की होगी प्राइमरी शिक्षा। सेकेंडरी शिक्षा के 2 भाग होने चाहिए। जो सेकेंडरी शिक्षा है उसके 2 भाग होने चाहिए। एमसीक्यूज परीक्षण पद्धति को अपनाया जाए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर। एमसीक्यूज पद्धति को अपनाया जाए। संख्यात्मक अंक देने के बजाय सांकेतिक अंक दिए जाए। उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक मूल विषय जो अनिवार्य रहे, जैसे गणित, सामान्य ज्ञान, कला, संगीत, यहाँ पर ये मूल विषय होने चाहिए। आयोग की नियुक्ति के निम्नलिखित उद्देश्य थे। इस जो मुदालियर शिक्षा आयोग था, इसकी नियुक्ति के उद्देश्य थे। कौन से उद्देश्य थे? भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करके उस पर प्रकाश डाले। पहले जो भी स्थिति थी उस समय स्वतंत्रता के बाद उसकी स्थिति का अध्ययन किया जाए और उस पर प्रकाश डाला जाए कि क्या वहाँ पर एक्चुअल स्थिति है। माध्यमिक शिक्षा के दूसरा उद्देश्य था उसका कि संगठन एवं विषय वस्तु, इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों का पारस्परिक संबंध, जितने भी माध्यमिक विद्यालय उनका पारस्परिक संबंध किया जाए। माध्यमिक शिक्षा का प्राथमिक, बेसिक और उच्च शिक्षा के संबंध में माध्यमिक शिक्षा से संबंधित अन्य जो भी समस्याएं हैं माध्यमिक शिक्षा से संबंधित, ये उसका उद्देश्य था। पहला तो इसमें यही क्वेश्चन बनता है कि मुदालियर आयोग इसे क्यों कहा गया है, इसका नाम मुदालियर आयोग क्यों रखा है? तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके अध्यक्ष थे, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम मुदालियर आयोग रखा गया। और मुदालियर आयोग को हम माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। तो इसका जो गठन किया गया माध्यमिक शिक्षा आयोग का या मुदालियर आयोग का 1952 से 1953 में इसका गठन हुआ। और व्यूवर्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।